कि क्या मुल्क में अंदर लोगों ने कबूतर उड़ा के या फख्ता उड़ा के एक दूसरे को नैरेटिव समझाना या वट्टे We are workers of Pakistan. We are here just for the sake of Pakistan. We are workers of Pakistan. I'm here just for the sake of. सर बहुत शुक्रिया, लेकिन सर जो लोग 1.5 लाख वोट लेकर दूसरी दफा ऐवान में फ्यूडल्स को हरा के आते हैं सर, उनको पटाइम बार न करे कि सिर्फ 2 मिनट, बहुत मुश्किल से आज फ्लोर मिला है। सर सबसे पहले तो बात ये कि उधर से भी कहा गया, यहाँ से भी कहा गया कि जी हम पब्लिक के जो है इंटरेस्ट के अंदर अपने हल्कों के लिहाज से बात करें। सर मैं सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में 5 बड़ी सेलुलर कंपनियां हैं जो नेटवर्क पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कर रही हूँ, तो उस पे जरा उसको शॉर्ट करें। सर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं शॉर्ट करूंगी ना। सर 5 सेलुलर कंपनियां हैं, जैस, टेलीनॉर, यूफोन, जोंग। ये सर पाकिस्तान में 80% लोग इनके कनेक्शन यूज करते हैं और 45% से ज्यादा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया यूज करते हैं। चले सर ये बात तो समझ आती है कि कल का बाई इलेक्शन था या 8 फरवरी का इलेक्शन था, जब आपने अवामी मैंडेट के ऊपर डाका मारना हो, अब आपने अवाम के हक को खत्म करना हो, तो आप चलो सेलुलर कंपनी के तमाम नेटवर्क बंद कर दें। लेकिन सर मैं आम हालात में बात करना चाहती हूँ कि आम हालात में पाकिस्तान का नैरेटिव कहां जाएगा? क्या 2 साल से इनकी हुकूमत ने, जो इस वक्त हुकूमत में, क्या ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पहले लेते केज में जाएगा? न नेटवर्क चलेगा, न व्हाट्सएप चलेगा, न एक्स चलेगा, न इमरजेंसी के अंदर कॉल होगी, क्योंकि या तो ये सिखा दें हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर साहब आए और बताएं कि क्या मुल्क में अंदर लोगों ने कबूतर उड़ा के या फख्ता उड़ा के एक दूसरे को नैरेटिव समझाना है या वट्टे मार के एक दूसरे को नैरेटिव समझाना है, या वाकई नैरेटिव बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने बात करनी है। पहले तो मुझे सर उसका जवाब चाहिए कि इस मुल्क के अंदर 40,000 से ज्यादा हमारे यहाँ पे सेलुलर कंपनीज की जो है वो नेटवर्क यूज करती है, क्यों नहीं उसका काम हो रहा है? सर दूसरी बात ये है कि आज ये रेजोल्यूशन इन्होंने पास किए हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने कि वर्ल्ड अर्थ डे है। मैं सिर्फ ईमान को ये बात बताना चाहती हूँ कि 14 अगस्त को प्लास्टिक पोल्यूशन से, सर मैं आपकी सिर्फ तवज्जो चाहना चाहती हूँ कि प्लास्टिक पोल्यूशन से निजात के लिए प्लास्टिक बैग्स बैन के ऊपर मैंने एज मिनिस्टर, खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके लिहाज से हम लोगों ने ये बैन लगाया था। अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर या वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर या 10 बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर या क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान दुनिया में अगर चैंपियन है तो उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है। चले शुक्रिया। क्या आपकी मौजूदगी में, आपके स्टाफ की मौजूदगी में एक एलियन, एक अजनबी खातून इस हाउस में मौजूद हैं। सदफ यास्मीन को हमने टिकट दिया था और उनकी जगह के ऊपर सदफ एहसान जो है मुंतखब होकर आ गई हलफ लेकर, वो भी फ्रॉड के साथ, क्योंकि सदफ यास्मीन ने अपने कागजात जमा नहीं करवाए थे और ये उस नाम का सहारा लेते हुए जो कि इनकी वालदा का है यास्मीन, ये फ्रॉड के साथ जो है आज यहाँ पे बैठी हैं। खैर हमने मामला इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया और अब उसके ऊपर जो है उन्होंने कार्रवाई करना शुरू की और उसकी इंक्वायरी करना शुरू की। पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया, लेकिन कुछ देर के बाद हमारे खिलाफ फैसला कर दिया और जिसके नतीजे में आपने इस खातून को यहाँ पर हलफ दिया। मोहतरम, आज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और ये बात मीडिया पे भी चल चुकी है और ये बात मोहतरम चेयर आपकी नॉलेज में भी है, इस हाउस की नॉलेज में है और ख़ुद उस खातून की नॉलेज में भी है। तो मैं चाहूँगी कि एक अजनबी खातून को इस हाउस में बैठने नहीं दिया जाए और क्योंकि ऑर्डर आने में कुछ टाइम लगता है तो एक एलियन का इधर यहाँ पर इसको देखें ज़रा, जितनी जल्दी उनको यहाँ पर ओथ देने की गई थी इसी तरह से इस हाउस में से एक अजनबी खातून को बाहर निकाला जाए। जी जी, एहसान सदफ साहिबा, सदफ एहसान जी जनाब स्पीकर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर मैं यहाँ पे जितने एमएनए साहिबान हैं जो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं सर एज अ यंग फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान आप सब साहिबान को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वतन पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बिकॉज वी आर हेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, वी आर वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान, we are here just for the sake of Pakistan, we are workers of Pakistan. I'm here just for the sake of Lucky Marwat, I'm here just for the sake of Lucky Marwat. मौलाना साहब ने खुद ये टिकट मुझे खुद मुझे आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये है जनाब कौमी असम्बली में बहस व तमहीज़ और बोलने वाली ख़वातीन, और बहुत ही हौसला अफजा बात है ज़रताज गुल ने अपना मौक़िफ़ बयान किया और दबंग तरीके से बयान किया और वो बताया कि कैसे मीडिया के ऊपर जो कदगनें लगाई जा रही हैं वो ना समझ आने वाली बातें हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये जाहिर है
कि वो जो अपनी रेट है, जो उन्होंने अपना रोब, दबदबा और रियासत का जो जबर है उसका इम्पोज करने के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा हरबा जो अखलाकियात या कानून और आइन की नज़र में नामुनासिब है उसकी तो केयर की नहीं। वही हरबे इस्तेमाल किए हैं जो इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए थे। इस बात की वो केयर कर ही नहीं रहे हैं। हर सूरत में वो इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है रियासत की तरफ से या हुकूमत वक्त की तरफ से कि आप जो भी करते रहें, करेंगे हम अपनी मर्ज़ी। जो मार्शल की होती है सोचने की जो डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में सोचा जा रहा है, वैसा ही किया जा रहा है। सिर्फ नाम का माशाल्लाह नहीं है, अदरवाइज़ बाकी सारी वो सूरत हाल है। लेकिन ये सारा जो आर्टिफिशलिटी है ये ज़्यादा देर रह नहीं सकती। इसमें जो है ना तब्दीली लानी पड़ेगी। खुद ईवानों में ही जो बातें हो रही हैं, जो शोर शराबा हो रहा है, जिस तरीके से ईमान को चलाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ एक तरफा वो जो मौक़िफ़ है उसको सुना जा रहा है और जो अपोजिशन है उसको कम टाइम दिया जा रहा है। जब अपोजिशन के बोलने की बारी आती है तो फिर स्पीकर को इतनी जल्दी होती है और इतना वो टाइम उनका कीमती हो जाता है कि वो कहते हैं जी मुख्तसर करें बात। जैसे ज़रताज गुल बात कर रही थी, अपना मौक़िफ़, अपना माफ़ी ज़मीर पेश करने के लिए उसको खुल के बात करने का चांस मिलता तो वो अपनी बात कर सकती थी। लेकिन जब रोक दिया जाए रास्ते में और दरमियान में टोक दिया जाए तो फिर वो ना वो फ्लुएंसी रहती है और ना ही वो तवज्जो रहती है, तवज्जो बढ़ जाती है और जो मौक़िफ़ बयान करना होता है वो स्पीकर अपना खुल के मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकता।